स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सीटेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 75% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। तो वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विद्यालय खोलना। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधार नहीं पाता है तो यह संकेत करता है कि जो शिक्षक है वो शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है वो है मेरा परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए जो शिक्षक होता है उसको विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वह किससे ग्रस्त है? डिस्लेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, डिस्लेक्सीमिया, डिस्मोरफीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्लेक्सिया। जो बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या मौलिक होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण। तो इस जो चरण है इसका सही क्रम है पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः उन बच्चों में ही पाई जाती हैं जिनके पैतृक जो अभिभावक होते हैं इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। आप लोगों को हमारे चैनल पे सी-टेट की थ्योरी की क्लासेस भी करवाई जाती हैं और करवाई जाएंगी। मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो सीखने के लिए जो आकलन है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को
के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है: शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो विद्यालय जो है उसमें लिंग भेदभाव से जो बचने का सर्वोत्तम तरीका है वो है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है: असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। तो सीखने के लिए अधिकतम जो रूप से प्रेरित करता है वो है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? तो इसका सूत्र होता है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो 16 वर्षीय बच्चा है और वह बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी का करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है: सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित का सभी का प्रयोग करते हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई काम कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करना। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है: रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है: सिवाय विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें पूछा है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ देता है: सिवाय
मतलब उसके अलावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।